नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं बीमा बेचने के एक ऐसे तरीके के बारे में जो ना सिर्फ ज्यादा कारगर है बल्कि आपको अपने ग्राहकों के नजरों में एक अलग पहचान भी दिलाता है। हम समझेंगे कि कैसे एलआईसी सलाहकार सिर्फ पॉलिसी बेचने वाले से आगे बढ़कर अपने ग्राहकों के सही मायने में वित्तीय साथी बन सकते हैं। नमस्ते। हाँ, और आज हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं जरूरत आधारित बिक्री, नीड बेस्ड सेलिंग। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है पहले ग्राहक की असली वित्तीय जरूरतें समझना और फिर उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सही एलआईसी पॉलिसी का सुझाव देना। ये उस तरीके से बिल्कुल अलग है जहां हम पहले से तय कर लेते हैं कि कौन सी पॉलिसी बेचनी है। बिल्कुल। और इस बातचीत का मकसद यही है कि हमारे एलआईसी सलाहकार दोस्त ये समझ सकें कि ये जो जरूरत आधारित बिक्री है ये उनके काम को कैसे बेहतर बना सकती है और सबसे जरूरी ग्राहकों के साथ भरोसे का वो रिश्ता कैसे बना सकती है जो आप जानते हैं सालों साल चले। तो आइए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये जरूरत आधारित बिक्री है क्या? आसान शब्दों में अगर मैं इसे बहुत सरल भाषा में कहूं तो देखिए, ये अपनी पसंद की या जो पॉलिसी आसानी से बिक जाए उसे बेचने के बारे में नहीं है। ये उस पॉलिसी को ग्राहक तक पहुंचाने के बारे में है जिसकी उन्हें सच में वाकई में जरूरत है। यहाँ हमारा लक्ष्य सिर्फ अपना सेल्स टारगेट पूरा करना नहीं होता, नहीं, बल्कि ग्राहक की किसी असली वित्तीय चिंता या जरूरत का समाधान करना होता है। बिल्कुल सही कहा। और इसे थोड़ा और खोलें तो इसमें सबसे पहले ग्राहक की पूरी स्थिति को समझना शामिल है। उनकी उम्र क्या है, उनकी आमदनी कितनी है, वो क्या काम करते हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, कितने लोग उन पर निर्भर हैं, क्या उनके पास पहले से कोई बीमा पॉलिसी है, क्या उन पर कोई बड़ा लोन चल रहा है जैसे होम लोन या कार लोन, उनके पास अपनी संपत्ति कितनी है, और सबसे अहम, भविष्य के लिए उनके सपने और लक्ष्य क्या हैं, जैसे बच्चों की अच्छी पढ़ाई, उनकी शादी या फिर अपना रिटायरमेंट, वो कैसे आराम से गुजारना चाहते हैं। जब तक ये पूरी तस्वीर साफ ना हो, सही सलाह देना देखिए मुश्किल है। हाँ, ये तो हुई परिभाषा, पर सवाल ये उठता है कि ये तरीका इतना जरूरी क्यों है? एक सलाहकार इसे क्यों अपनाए? इसके असली फायदे क्या हैं? इसके फायदे कई स्तरों पर हैं। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है ग्राहक का भरोसा। जब ग्राहक को यह एहसास होता है कि सलाहकार सिर्फ अपना कमीशन कमाने के लिए नहीं बैठा है बल्कि बाकी उनके भविष्य और परिवार की भलाई के बारे में सोच रहा है, तो भरोसे की एक मजबूत नींव बनती है और वो आसानी से नहीं हिलती। हाँ, और जब भरोसा बनता है तो बिक्री भी बेहतर होती है ना, क्योंकि जब पॉलिसी ग्राहक के जीवन की हकीकत और उनके लक्ष्यों से सीधे जुड़ जाती है तो उन्हें उसका महत्व समझ आता है। उन्हें लगता है कि हाँ, ये पॉलिसी मेरे लिए ही है, मेरी जरूरत को पूरा करती है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो ग्राहक आपसे और आपकी सलाह से संतुष्ट है, वो भविष्य में जब भी कोई और जरूरत महसूस करेगा तो सबसे पहले आपके पास ही आएगा। हाँ, यानी आपको बार बार बिजनेस मिलता है, रिपीट बिजनेस। और रेफरल्स भी तो मिलते होंगे। हाँ, बिल्कुल। ऐसे खुश ग्राहक दूसरों को भी आपके बारे में बताते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। इसे हम रेफरल कहते हैं। और ये नए ग्राहक लाने का, आप जानते, सबसे अच्छा और भरोसेमंद तरीका है। और एक और बड़ा फायदा है आपकी अपनी पहचान का, है ना? जब आप इस तरह से काम करते हैं तो लोग आपको सिर्फ एलआईसी एजेंट या पॉलिसी बेचने वाला नहीं समझते। आप एक जानकार वित्तीय सलाहकार के तौर पर पहचाने जाते हैं, जिसका लोग सम्मान करते हैं और जिसकी सलाह पर भरोसा करते हैं। ये आपके पेशे को एक नई ऊंचाई देता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही। तो अब जब ये साफ हो गया है कि जरूरत आधारित बिक्री क्या है और क्यों जरूरी है, तो अब बात करते हैं कि इसे अमल में कैसे लाया जाए। इसकी प्रक्रिया क्या है, कदम दर कदम। तो इसका पहला कदम है ग्राहक को गहराई से समझना, जिसे हम प्रोस्पेक्ट प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। इसमें हम ग्राहक से बातचीत करके उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे आपने पहले बताया, उम्र, आमदनी, पेशा, परिवार में कौन कौन है, पहले से कोई बीमा या निवेश है या नहीं, कोई लोन है क्या, संपत्ति कितनी है और भविष्य की योजनाएं क्या हैं। ये सब जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हर ग्राहक की कहानी अलग होती है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल उठता है। कई बार ग्राहक शुरुआत में, आप जानते हैं, अपनी सारी वित्तीय जानकारी देने में हिचकिचाते हैं।
उस भरोसे को कैसे जीता जाए कि वो खुलकर अपनी बात रख सके? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भरोसा एक दिन में नहीं बनता। इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा और बातचीत की शुरुआत हल्के फुल्के सवालों से करनी होगी। हमें ये जताना होगा कि हम उनकी मदद करने के लिए हैं, ना कि सिर्फ कुछ बेचने के लिए। जब हम उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी चिंताओं को समझते हैं, तो धीरे धीरे वो खुलने लगते हैं। उनकी निजता का सम्मान करना और ये विश्वास दिलाना कि उनकी जानकारी सुरक्षित रहेगी, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही काम। जिसे एक उदाहरण से समझें तो एक 35 साल का शादीशुदा व्यक्ति जिसके 2 छोटे बच्चे हैं और जिस पर होम लोन भी चल रहा है, उसकी जरूरतें और प्राथमिकताएं एक 25 साल के अविवाहित नौकरी शुरू करने वाले युवा से बिल्कुल अलग होंगी। प्रोफाइलिंग हमें यही समझने में मदद करती है। अच्छा, प्रोफाइलिंग के बाद आता है दूसरा कदम, ग्राहक की वित्तीय जरूरतें पहचानना। जब हमारे पास ग्राहक की पूरी जानकारी आ जाती है, तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी मुख्य वित्तीय जरूरतें क्या-क्या हो सकती हैं। हाँ, मोटे तौर पर हम इन जरूरतों को 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली है सुरक्षा की जरूरत, यानी अगर परिवार के कमाने वाले सदस्य को कुछ हो जाए तो परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, लोन कैसे चुकेंगे, बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। दूसरी है बचत की जरूरत, आने वाले समय के लक्ष्यों के लिए पैसा जमा करना, जैसे 5-10 साल में बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट जमा करना। ठीक है। तीसरी है निवेश की जरूरत, अपने पैसे को महंगाई से बचाने और उसे बढ़ाने के लिए निवेश करना, खासकर अगर वो बाजार से जुड़े रिटर्न पाने के इच्छुक हों। ओके। और चौथी, बहुत जरूरी, रिटायरमेंट की जरूरत, बुढ़ापे के लिए इंतजाम करना, ताकि जब काम करना बंद कर दें तब भी एक नियमित आमदनी आती रहे और किसी पर निर्भर न रहना पड़े। अच्छा, तो जरूरतें पहचान ली। अब इसके बाद आता है तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम, जरूरत का विश्लेषण करना, नीड एनालिसिस। यानी अब हमें ये हिसाब लगाना है कि ग्राहक को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वास्तव में कितने पैसों की या कितने बीमा कवर की जरूरत है। और यहीं पर शायद कवरेज गैप की बात आती है, मतलब उनकी जरूरत और उनके पास पहले से मौजूद कवर के बीच का अंतर। बिल्कुल, यहीं पर कवरेज गैप का पता चलता है। हाँ, इसके लिए कुछ आम नियम मतलब थंब रूल्स या कैलकुलेटर मदद कर सकते हैं। जैसे जीवन बीमा कवर के लिए अक्सर कहा जाता है कि ये व्यक्ति की सालाना आय का कम से कम 10 से 15 गुना होना चाहिए। 10 से 15 गुना? हाँ। और बच्चों की पढ़ाई या शादी के खर्च का हिसाब लगाते समय हमें महंगाई दर, इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आज जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई मान लीजिए 10 लाख में हो रही है, 15 साल बाद वो 30-40 लाख की हो सकती है। हाँ, ये तो है। इसी तरह रिटायरमेंट के लिए इतना फंड जमा करना जरूरी है कि व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद अपनी मौजूदा आमदनी का कम से कम 60-70% हिस्सा नियमित आय के रूप में मिलता रहे। अच्छा, इसका एक उदाहरण देके समझाएंगे तो शायद और साफ हो जाएगा। जरूर जरूर। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सालाना आय 8 लाख रुपए है, तो नियम के हिसाब से उसे कम से कम 80 लाख यानी 8 लाख का 10 गुना से लेकर 1.2 करोड़ रुपए यानी 8 लाख का 15 गुना तक का जीवन बीमा कवर लेना चाहिए, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। अब इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम प्योर प्रोटेक्शन प्लान जैसे कि LIC का टेक टर्म या जीवन अमर देख सकते हैं, या अगर वो सुरक्षा के साथ कुछ गारंटीड रिटर्न भी चाहते हैं तो होल लाइफ प्लान जैसे जीवन उमंग पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, जरूरत का विश्लेषण हो गया, कवरेज गैप पता चल गया। अब आता है चौथा कदम, जरूरत के हिसाब से सही LIC पॉलिसी चुनना। यहीं पर सलाहकार की जानकारी और समझ काम आती है ना? हमें ग्राहक की पहचानी गई जरूरत को LIC के सही समाधान से जोड़ना है। हाँ, और यहाँ सिर्फ पॉलिसी का नाम बता देना काफी नहीं है। हमें पहले ये देखना होगा कि ग्राहक की जरूरत किस तरह की है। अगर मुख्य जरूरत सिर्फ सुरक्षा है तो जैसा मैंने कहा, LIC टेक टर्म या जीवन अमर जैसे टर्म इंश्योरेंस प्लान सबसे किफायती होते हैं। अगर सुरक्षा के साथ गारंटीड बचत चाहिए तो LIC न्यू एंडोमेंट प्लान, जीवन लाभ या बचत प्लस जैसे एंडोमेंट प्लान अच्छे विकल्प हो सकते हैं। अच्छा। बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे खास लक्ष्यों के लिए LIC न्यू चिल्ड्रंस मनी बैक या जीवन तरुण जैसे चाइल्ड प्लान बने हैं। हाँ, ये खास बच्चों के लिए हैं। बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन जैसी आय के लिए LIC न्यू जीवन शांति या जीवन अक्षय जैसे एन्युटी प्लान है। अगर ग्राहक बाजार से जुड़े रिटर्न के साथ निवेश बढ़ाना चाहता है और थोड़ा जोखिम लेने को तैयार है
तो LIC इंडेक्स प्लस या SIIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान जैसे यूलिप देखे जा सकते हैं। ओके, यूलिप। और अगर कोई पूरी जिंदगी सुरक्षा और साथ में कुछ आय चाहता है तो जीवन उमंग जैसा होल लाइफ प्लान एक मजबूत विकल्प है। आपने बहुत अच्छे से अलग अलग तरह की जरूरतों के लिए अलग अलग तरह के प्लान्स के बारे में बताया, लेकिन यहाँ एक बात पर जोर देना जरूरी है ना, कि सिर्फ पॉलिसी की विशेषताएं गिनाने से बात नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल। यही आता है 5वां कदम, अपनी बात को कहानी के रूप में पेश करना, प्रेजेंटिंग विद स्टोरी टेलिंग। आंकड़े और तथ्य जरूरी हैं अपनी जगह पर, लेकिन कहानियां दिल को छूती हैं। हमें ग्राहक को ये समझाना है कि ये पॉलिसी उनकी किस खास जरूरत को पूरा करेगी और उनके या उनके परिवार के जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव लाएगी। हाँ, जैसे आप कह सकते हैं, सर सोचिए, अगर कल आप ऑफिस से घर ना लौट पाएं, तो क्या आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते रह पाएंगे जिसका सपना आपने देखा है? ये LIC जीवन तरुण प्लान ये पक्का करता है कि चाहे आप रहें या ना रहें, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा सही समय पर मिलता रहेगा। इस तरह से। बिल्कुल, इस तरह की बातचीत ग्राहक को पॉलिसी से भावनात्मक रूप से जोड़ती है। तब वो प्रीमियम को बोझ या खर्च नहीं समझता, बल्कि उसे अपने परिवार की सुरक्षा और सपनों को पूरा करने के लिए एक जरूरी निवेश मानता है। उसे पॉलिसी की कीमत से ज्यादा उसका मूल्य नजर आता है, उसका वैल्यू। बहुत खूब। अब आता है छठा कदम, जिससे अक्सर सलाहकार थोड़ा, अब जानते हैं, घबराते हैं। ग्राहक की आपत्तियों का सामना करना, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। हाँ, ग्राहक कई बार सवाल उठाते हैं या खरीदने में हिचक दिखाते हैं। हाँ, और ये स्वाभाविक भी है। हमें उनकी आपत्तियों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें सही जानकारी के साथ दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ आम आपत्तियां होती हैं, जैसे ये पॉलिसी महंगी लग रही है, इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है? यहाँ तुलना करना काम आ सकता है। हम प्रीमियम को रोजमर्रा के छोटे खर्चों से तुलना कर सकते हैं, जैसे सर ये प्रीमियम आपके रोज के चाय नाश्ते के खर्च से भी कम है और ये छोटी सी रकम आपके पूरे परिवार के भविष्य को सुरक्षित करती है। या फिर हम उन्हें प्रीमियम के बदले मिलने वाले फायदों पर ध्यान दिला सकते हैं कि उन्हें मिल क्या रहा है। एक और आम बात सुनने को मिलती है, मेरे पास तो पहले से बीमा है। यहाँ हमारा नीड एनालिसिस काम आता है, जो हमने पहले किया था। हम उनसे पूछ सकते हैं कि उनका मौजूदा कवर कितना है और फिर हम उन्हें दिखा सकते हैं कि उनकी जरूरत के हिसाब से कितना कवर कम पड़ रहा है, वो कवरेज गैप। हम कह सकते हैं यह बहुत अच्छी बात है कि आप पहले से जागरूक हैं और आपके पास बीमा है। हम बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा आपकी जरूरतों के हिसाब से पूरी हो। अगर कोई कमी है तो हम उसे पूरा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा जो बहुत कॉमन है, मैं सोच कर बताऊंगा, बाद में लूंगा। हाँ, यहाँ हमें उन्हें प्यार से यह समझाना होता है कि बीमा टालने की भी एक कीमत होती है। पहला, उम्र बढ़ने के साथ प्रीमियम बढ़ जाता है, ये तो सच है। दूसरा, सेहत कभी भी खराब हो सकती है और तब शायद बीमा मिलना मुश्किल हो जाए या महंगा मिले। हम उदाहरण दे सकते हैं, सर आज 30 साल की उम्र में जो कवर आपको 500 रुपए महीने में मिल रहा है, वही कवर 35 साल की उम्र में शायद 800 रुपए महीने का हो जाए। और कल किसने देखा है, थोड़ी अर्जेंसी दिखानी पड़ती है, लेकिन सही तरीके से। सही तरीके से। तो आपत्तियों को सही तरीके से हैंडल करने के बाद जब बिक्री हो जाती है तो क्या काम खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि असली रिश्ता तो वहीं से शुरू होता है। 7वां और आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है बिक्री के बाद सेवा, सर्विस आफ्टर सेल। पॉलिसी जारी होने के बाद ग्राहक को फोन करके बधाई देना, पॉलिसी बॉन्ड समझाना, प्रीमियम भरने की याद दिलाना, जरूरत पड़ने पर क्लेम दिलवाने में मदद करना, लोन लेने में सहायता करना और सबसे जरूरी, हर 2-3 साल में उनसे मिलकर उनकी बदलती जरूरतों की समीक्षा करना, ये सब लंबे रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है। इससे न सिर्फ ग्राहक का भरोसा और पक्का होता है, बल्कि वो भविष्य में भी आपके साथ जुड़े रहते हैं और हाँ, दूसरों को भी आपके बारे में बताते हैं। रेफरल्स। बिल्कुल। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक छोटे से उदाहरण से और साफ करते हैं। मान लीजिए एक ग्राहक है 32 साल का, शादीशुदा व्यक्ति, सालाना आमदनी 10 लाख रुपए, एक 3 साल का बच्चा है और उस पर 25.5 लाख का होम लोन भी चल रहा है। ठीक है, तो जरूरत आधारित बिक्री के नजरिए से हम सबसे पहले उनकी जरूरतें पहचानेंगे। यहाँ क्या जरूरतें दिख रही हैं? एक, सुरक्षा। अगर उन्हें कुछ हो जाए तो होम लोन चुकाने और परिवार का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। आय का प्रतिस्थापन। 2, बच्चे का भविष्य, बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए फंड तैयार करना। और 3, रिटायरमेंट, अपने बुढ़ापे के लिए प्लानिंग करना।
तो इन जरूरतों के लिए समाधान क्या हो सकता है नीड एनालिसिस के बाद? विश्लेषण के बाद हम उन्हें एक मिला-जुला समाधान दे सकते हैं। ओके। जैसे सुरक्षा के लिए उनकी आय 10 लाख रुपए और लोन 25 लाख रुपए को देखते हुए कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान, जैसे LIC टेक टर्म, ताकि लोन और परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। 1 करोड़? हाँ। बच्चे की शिक्षा के लिए एक चाइल्ड प्लान, जैसे LIC जीवन तरुण, जिसमें बच्चे की पढ़ाई के अलग अलग पड़ावों पर पैसा मिले। और रिटायरमेंट के लिए एक पेंशन प्लान, जैसे LIC न्यू जीवन शांति, या कोई और बचत योजना जिसमें वो नियमित निवेश करके रिटायरमेंट फंड बना सकें। देखिए, इस तरह से हमने सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बेची, हमने ग्राहक की अलग अलग जरूरतों को समझा और उनके लिए एक पूरा समाधान, एक होलिस्टिक सोल्यूशन तैयार किया। इससे ग्राहक को भी लगता है कि सलाहकार ने वाकई उनकी परवाह की है। और यही जरूरत आधारित बिक्री का असली मर्म है, असली एसेंस है। ऐसा करने से सलाहकार ग्राहक का भविष्य सुरक्षित करने में मदद करता है और इस प्रक्रिया में उसका गहरा विश्वास जीतता है। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो जरूरत आधारित बिक्री सिर्फ पॉलिसी बेचने का तरीका नहीं है, ये ग्राहकों को मानसिक शांति और वित्तीय सुरक्षा देने का एक नजरिया है, एक फिलॉसफी है। बिल्कुल। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि एक अच्छे सलाहकार को एक अच्छे डॉक्टर की तरह होना चाहिए। जैसे डॉक्टर पहले मरीज की तकलीफ पूछता है, जांच करता है, जो हमारी प्रोफाइलिंग और नीड एनालिसिस है, और फिर सही दवा लिखता है, जो हमारी सही पॉलिसी है। वैसे ही सलाहकार को करना चाहिए। लोग असल में बीमा पॉलिसी नहीं खरीदते, वो ये भरोसा खरीदते हैं कि मुश्किल समय में उनका परिवार, उनके सपने सुरक्षित रहेंगे। सलाहकार का काम है यह दिखाना कि LIC पॉलिसी उस भरोसे को कैसे हकीकत बनाती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसे समझाया है। तो आज की इस गहरी बातचीत का निचोड़ यही है कि जरूरत आधारित बिक्री को अपनाकर LIC सलाहकार सिर्फ एजेंट नहीं रहते, बल्कि वे अपने ग्राहकों के परिवारों के भरोसेमंद वित्तीय मार्गदर्शक बन जाते हैं। यह तरीका न सिर्फ उनका व्यापार बढ़ाता है, बल्कि उन्हें LIC के साथ एक लंबा, सफल और सम्मानित करियर बनाने में मदद करता है। और जाते जाते मैं अपने सभी सलाहकार साथियों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, जिस पर वो विचार कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी ग्राहक से मिलने जाएं, तो खुद से पूछें, क्या मैं आज इन्हें सिर्फ एक उत्पाद बेचने जा रहा हूं, या मैं इनकी और इनके परिवार की जिंदगी की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक मजबूत वित्तीय ढाल बनाने में इनकी मदद करने जा रहा हूं। मुझे यकीन है ये सोच आपके काम करने के अंदाज और मकसद को एक नई गहराई देगी।